हाउसवाइफ ज्योति और ऑफिस क्रश सर का ताज। राधिका को लड़के वाले देखने आ रहे थे। इस बात को लेकर घर वालों में बड़ा जोश था। राधिका के मन में भी खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही रजत की गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकती है, राधिका की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे रजत एक ही नजर में पसंद आ जाता है। वो लोग घर के अंदर आते हैं और बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। रजत की माँ सविता राधिका से पूछती है, अच्छा बेटा, तुम्हें सिलाई कढ़ाई करना आता है? खाना बना लेती हो? पढ़ी कितना हो? जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मेरे घर में तो कपड़े सब मेरे ही सिले हुए पहनते हैं। मैंने एमकॉम की हुई है। बस, हमें तो बिल्कुल ऐसी पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी जो हमारा घर संभाल सके। बेटा रजत, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए जिसे सब कुछ आता हो और जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। रजत जी, मेरा मन है कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं। क्या शादी के बाद मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? ये सब तो इंसान तब करता है ना जब उसे पैसों की कोई तंगी हो। मेरी अच्छी खासी सैलरी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ मेरा और परिवार का ख्याल रखना है। रजत और राधिका की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद, राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ और बाबूजी का ध्यान रखना, उन्हें खाना समय से दे देना। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। चलो चलता हूँ, कल शाम को तैयार रहना, हम मूवी देखने चलेंगे। अगले दिन, रजत, शाम को मूवी देखने चल रहे हैं ना? देखो, आपने प्रॉमिस किया ऑफिस से जल्दी आ जाना। राधिका कूल डाउन, पहले ऑफिस का काम देखना है। अगर टाइम से काम खत्म हो गया तो जरूर चलेंगे। तुमने कल तो कहा था कि आज चलेंगे। देखो, तो मैं घर से ये ड्रेस लेकर आई थी, सोच रही हूँ शाम को यही पहन लूं। राधिका, ये क्या कह रही हो? देखो ना, इसमें स्लीव्स नहीं है। माँ देखेंगी तो क्या कहेंगी? तुम एक संस्कारी हाउसवाइफ हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। राधिका ने बड़े मन से ड्रेस खरीदी थी। सोचा था कि इसे पहनकर रजत के साथ मूवी देखने जाएगी, लेकिन रजत ने उसका सारा मूड बिगाड़ दिया। रजत इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास राधिका के लिए समय ही नहीं था। राधिका इंतजार करती रही लेकिन रजत नहीं आया। समय गुजरता गया। राधिका घर के कामों में उलझ कर रह गई और रजत ऑफिस के। 1 साल बाद राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मायरा रखा। रजत जी, मायरा रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। जरा इसे देख लो, मुझे खाना बनाना है। राधिका, तुम चाहती क्या हो? कि मैं ऑफिस भी जाऊं और मायरा को भी संभालूं? तुम्हें क्या पता मुझे ऑफिस में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम तो घर में पड़ी रहती हो ना। मैं पड़ी रहती हूँ तो इस परिवार को कौन संभालता है? अरे यार, ये बकवास बंद करो। घर में आती चिक चिक शुरू हो जाती है। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में रहूं। तुम हाउस वाइफ के यही नखरे होते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पूरे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहूं। दोनों की बहस सुनकर सविता आ जाती है। बहू, चुप भी हो जाओ। लाओ, मायरा मुझे दे दो। इससे पहले कि राधिका कुछ और बोलती, रजत वहां से चला जाता है। राधिका घर और मायरा को संभालते संभालते खुद की सुध-बुध भी भूल गई। न तो अब उसे सजने संवरने का समय मिलता था और न ही बालों में कंघी करने का। अब तो बस ये घर और घर वाले। राधिका, कहाँ हो? मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। अलमारी के नीचे देख लो, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता छोड़ो और मेरे जूते पॉलिश कर दो। मेरी शर्ट प्रेस खराब है, जरा इसे भी प्रेस कर देना। रजत जी, मैं माँ और बाबूजी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उन लोगों से ज्यादा देर खाली पेट रहा नहीं जाता, दवाई खानी होती है। ये सब तो तुम भी कर सकते हो। अरे यार, जरा सी देर में आफत नहीं आ जाएगी? आफत तो आपके करने से भी नहीं आएगी। राधिका, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई है। तुम ऑफिस जाती तो तुम्हें पता चलता कि मेहनत कैसे की जाती है। मेरे ऑफिस में कई लड़कियां हैं जो घर के साथ साथ ऑफिस भी संभालती हैं। मेरे ऑफिस में मीरा है, उसने घर के साथ साथ ऑफिस में भी अपनी पहचान बनाई हुई है। घर संभालना आसान काम नहीं है। नौकरी तो मैं भी कर सकती हूँ, ग्रेजुएशन की है मैंने। पैर की जूती हो, सिर पर बैठने की कोशिश मत करो, समझी? तुम ये घर संभालो, काफी है। राधिका को ऐसा लगा जैसे रजत ने उसके आत्मसम्मान पर चोट की हो। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रजत तो चला जाता है लेकिन राधिका की आत्मा उसे धिक्कारती रहती है। पैर की जूती? क्या मैं सिर्फ रजत के पैरों की जूती हूँ? क्या रजत के मन में मेरे लिए सिर्फ यही जगह है? नहीं, मैं पैर की जूती नहीं हूँ, ये बात मुझे साबित करनी होगी। दोपहर के समय रजत का फोन आता है। हेलो राधिका, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, इसीलिए खाने में कुछ स्पेशल बना लेना। कितने लोगों का खाना बनाना है? 6-7 लोग होंगे। और सुनो, मिस मीरा भी आ रही है, कुछ सीखना उनसे। राधिका के दिमाग पर एक और चोट लगती है। अब मुझे मीरा से सीखना होगा। देखती हूँ कितनी टैलेंटेड है इनकी मीरा। शाम को राधिका खाना बनाती है। खाने में कई सारे आइटम होते हैं। खाना बनाने में वो ये भी भूल जाती है कि उसे खुद भी तैयार होना चाहिए। तभी सब लोग आ जाते हैं। रजत राधिका का सबसे इंट्रोडक्शन कराता है। राधिका, ये हैं अतुल, विनोद, ये किशोर, ये हमारे सीनियर दिनेश जी, ये प्रताप और ये हैं ऑफिस का क्रश मिस मीरा।
नमस्ते जी, आप सब लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर खाना खाते हैं। खाना उन लोगों को इतना पसंद आता है कि वो राधिका की तारीफ करते नहीं थकते। एक बात तो है रजत, भाभी जी खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती हैं। आज का ये खाना हमेशा याद रहेगा। हाउसवाइफ का ये तो होता ही है कि खाना टेस्टी बनाती है और बनाएंगी ही। उन्हें और काम ही क्या होता है, खाना बनाना और घर संभालना। राधिका को लगता है मेकअप वगैरह का शौक नहीं है रजत। मिस मीरा, ये तो शौक आपका है, आप ऑफिस जाती हैं। राधिका को सच संवर कर कहाँ जाना है, यही घर में ही तो रहना है। ये बात राधिका को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। वो देख रही थी कि मीरा बातें करते हुए बार बार रजत से चिपक जाती है। उसे ये बहुत बुरा लगता है। मीरा खाली प्लेट उठाकर कहती है, मैं ये प्लेट किचन में रख आती हूँ। नहीं नहीं मिस मीरा, ये आपका काम नहीं है, मैं रखाता हूँ। जो आदमी खुद से एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता था, वो मीरा की जूठी प्लेट उठाकर ले जा रहा था। राधिका समझ गई कि मीरा नाम का फितूर रजत के दिमाग पर चढ़ने लगा है। अगर ये समय से नहीं उतरा तो वो रजत को खो देगी। रजत के सोने के बाद वो रजत का लैपटॉप उठाती है और उसमें जॉब सर्च करती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रजत के ऑफिस में रजत के लिए पीए की वैकेंसी है। वो तुरंत इस पोस्ट के लिए अप्लाई करती है और 2 दिन के बाद ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू से 1 दिन पहले ही उनका झगड़ा हो जाता है। बस मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। करोगे भी कैसे, इस समय तो तुम्हारे दिमाग पर मिस मीरा का भूत चढ़ा हुआ है। आज चढ़ा हुआ है मीरा का भूत, वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। वो तुम्हारी तरह नहीं है। उसके जैसी तो मैं भी हो सकती थी। मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो हाउसवाइफ चाहिए थी, मुफ्त की नौकरानी। मेरा मुंह मत खुलवाओ और चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। राधिका अपना बैग पैक करती है और अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाती है। अगले दिन रजत के ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। रजत एक गोल्डन बालों वाली लड़की को देखकर देखता ही रह जाता है। उसकी नीली आंखें, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस, हाई हील, कर्ली हेयर। अब आपका नाम? माय नेम इज मिस लीजा। हैव यू एनी एक्सपीरियंस? नो सर, आई हैव नो एक्सपीरियंस। आप जॉब ऑफर करेंगे तो एक्सपीरियंस भी हो ही जाएगा। ओके, अच्छा तुम मेरी पीए हो, मेरी मीटिंग्स, फाइल्स सब कुछ तुम्हें देखना है। ओके सर, मैं कब से ज्वाइन करूं? आज से, मेरा मतलब अभी से। तुम मेरे कैबिन में मेरे साथ ही काम करोगी। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू सर। रजत उसके थैंक्स बोलने के अंदाज पर फिदा हो जाता है। लीजा रजत के ऑफिस में काम करने लगती है। रजत का ध्यान काम में कम और लीजा में ज्यादा रहने लगता है। पूरा ऑफिस लीजा की खूबसूरती से इम्प्रेस था। सब लोग उससे दोस्ती करने के लिए मौका ढूंढते रहते थे। राधिका को मायके गए हुए 1 महीना बीत गया, लेकिन रजत को न मायरा की याद आई और न ही राधिका की। वो तो बस दिन रात लीजा के ख्यालों में ही डूबा रहता था। लंच के समय रजत लीजा से कहता है, लीजा चलो कॉफी पीने चलते हैं। ओह माय गॉड, कॉफी, और वो भी अपने बॉस के साथ। आई एम सो लकी। लकी तो मैं हूँ लीजा, जो तुम मुझसे मिले। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा ख्याल दिमाग से जाता नहीं है। रियली? आपकी अभी शादी नहीं हुई? शादी तो हो गई है, लेकिन क्या फायदा ऐसी शादी का। लगता है वो शादी मेरी भूल थी। मेरे लिए तो तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व करती थी, लेकिन मेरे पल्ले तो एक हाउसवाइफ पड़ गई। सो सैड। आप उसे डिवोर्स दे दीजिए। डिवोर्स के बाद लीजा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपने सिर का ताज बनाकर रखूंगा। लीजा शर्मा जाती है। रजत उसकी शर्म को हाँ समझ लेता है और राधिका के साथ डिवोर्स का विचार बना लेता है। घर जाकर वो ये बात अपने माँ और बाबूजी से बताता है। मुझे राधिका से तलाक चाहिए। तू ये क्या कह रहा है रजत? तू भूल गया कि तू एक बेटी का बाप है। क्या तू अपनी बेटी को भी छोड़ देगा? उसे तो मैं कोर्ट से भी ले लूंगा, लेकिन राधिका के साथ नहीं रहूंगा। मुझे लीजा से शादी करनी है। वो नौकरी वाली तेरा घर कैसे संभालेगी? तू तो अपने मोजे तक खुद नहीं उतारता। मैं सब कर लूंगा, लेकिन मुझे लीजा चाहिए। रजत अपने ऑफिस के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अगले दिन ही डिवोर्स पेपर बनवाता है और राधिका के पास पहुंच जाता है। राधिका पेपर लेकर कमरे में जाती है और बिना किसी सवाल जवाब के साइन करके रजत को वापस दे देती है। रजत खुश होता हुआ सीधे लीजा के पास जाता है। ओह लीजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं शादी के बंधन से आजाद हो गया। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। कब कर रहे हैं हम शादी? हम अभी शादी कर रहे हैं। वो दोनों कोर्ट जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उसके बाद घर आ जाते हैं। अगली सुबह, रजत उठो ना। क्या हुआ? मुझे 5 बजे बेड टी की आदत है। मेरे लिए चाय बना लाओ प्लीज। मैं चाय बनाऊंगा। आप तो ऐसे चौंक रहे जैसे मैंने ताजमहल मांग लिया हो। लेकिन मुझे चाय बनानी आती नहीं है। राधिका ही चाय बनाती थी। अब राधिका तो चाय बना कर देगी नहीं। चाय तो आपको ही बनानी है, या अपनी माँ से कहो कि वो मेरे लिए चाय बना दे। ये सुनकर रजत का दिमाग घूम जाता है और चुपचाप चाय बनाकर ला देता है। चाय पीने के बाद लीजा फिर से सो जाती है। 8 बजे रजत उसे जगाता है। लीजा उठो यार, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? 8 बज गए हैं। 8 ही तो बजे हैं, अभी और सोने दो। ऐसी सोती रहोगी तो लंच कब बनेगा और माँ बाबूजी के लिए नाश्ता कब बनाओगी? उन्हें नाश्ते के बाद दवाई लेनी है। रजत,
अब मैं आपकी पीए नहीं जो आपके सारे ऑर्डर फॉलो करूंगी, मैं अब आपकी बीवी हूँ। मैं ऑफिस में थक जाती हूँ, हम लंच कैंटीन में कर लेंगे। और माँ बाबूजी? उन बुढ़े बुढ़िया का मैंने ठेका नहीं ले रखा, इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। रजत पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है, दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। वो करे तो क्या करे, जिसको सर का ताज समझा था वो तो कुछ और ही निकली। रजत खुद नाश्ता बनाकर माँ बाबूजी को दे आता है। दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। अब उसे खुद अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करनी पड़ती है, लीजा के लिए बेड टी बनानी पड़ती है और घर के बाकी काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। एक दिन ऑफिस में राधिका कितना काम करती थी और मैं हमेशा उसे पैर की जूती समझता था। मेरे इस ऑफिस क्रश ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मुझे ऑफिस और घर दोनों काम करना पड़ता है। क्या सोच रहे हो रजत? अरे कुछ नहीं। ये लेटर देखिए। लेटर देखते ही वो पसीना पसीना हो जाता है। लीजा उसे पानी देते हुए कहती है, रिलैक्स रजत, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुमने किया है ना? तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? तुमने मुझे नौकरी से निकलवाकर मेरी जगह ले ली, ये सब तुम्हारी चाल है। मैं आपकी तरह चालबाज नहीं हूँ रजत। मुझे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के डायरेक्टर ने प्रमोट किया और दिक्कत क्या है? आप घर संभालो और मैं ऑफिस। मैं बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। कूल डाउन रजत, हम पति पत्नी हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी सीधे पीए से हेड बन गई। खैर, खुश नहीं हो तो गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। घर जाके पर्दे और बेडशीट धो लेना। रजत गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे ऑफिस से बाहर करोगी? मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अरे तुमसे कई गुना अच्छी तो राधिका थी, मुझे और मेरे घर सबको संभालती थी। काश मैं। तभी खींचातानी में लीजा की विग निकल कर गिर जाती है। ये विग तुमने विग पहनी थी? कौन हो तुम? सच बताओ वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। लीजा अपनी आंखों से नीले लेंस निकालती है, रुमाल से अपना गहरा मेकअप साफ करती है तो रजत उसे पहचान लेता है। राधिका तुम? हाँ, मैं राधिका हूँ। तुमने मेरे साथ ये सब नाटक किया? आपको ये एहसास कराना जरूरी था कि हाउसवाइफ मर्दों के पैर की जूती नहीं होती। ओह गॉड राधिका, और मायरा कहाँ है? अपनी नानी के पास। रजत उसे गले लगा लेता है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया राधिका। मैंने तुम्हें पैरों की जूती समझा, लेकिन मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। घर चलो रजत। लेकिन हमारा तो डिवोर्स। वो डिवोर्स पेपर नकली थे और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमसे ये पद इसलिए छीना गया है कि तुम भी प्रमोट हो गए हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। रजत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो राधिका के साथ उसके हर काम में मदद करता है। दोनों फिर से एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं।